पहले जो हमारी चीज़ें यहाँ इस्तेमाल घरों में होती थी उनका और आज के युग में बहुत अंतर है। आज हमें हर आदमी देखते हैं तो वो बीमार पड़ा हुआ है, तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीजिए। जो राख होती है, शायद आपको लोगों को नहीं मालूम कि किसी ज़माने में खाद की जगह ये पौधों पर राख छिड़की जाती थी। आज हम देखते हैं लोगों के घरों से जो बर्तन वापसी आते हैं रिप्लेसमेंट में, उनके बाहर कितना काले रंग की इतनी मोटी स्याही जमी होती है और जिसमें तेल की चिकनाहट लगी होती है। लोग स्टील में, क्रॉकरी में जा रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग जो हैं वो पीतल के बर्तन मांगने आते हैं। और सबसे बढ़िया बर्तन थे पीतल के, तांबे के तो आजकल श्रीनगर में ज़्यादा चलते हैं, जम्मू में तो तांबे के बर्तन बहुत कम है। आज लोगों के घरों में क्रॉकरी के, प्लास्टिक के और ये मेलामाइन जो पता नहीं किस किस चीज़ से बने होते हैं, वही चीज़ें घिसतियाँ हमारे अंदर जाती हैं, वही हमें सारे दुनिया को बीमार करें। हमें फिर जाना चाहिए पुराने युग में। अच्छी तरह से बर्तनों को साफ़ किया जाएगा तो मेरे ख्याल में कि कोई भी आदमी को ऐसी समस्या क्रिएट नहीं होगी जो आज हम लोगों को देख रहे हैं। आज आयरन की गोलियां खानी पड़ती हैं। उस वक्त हमारे जम्मू में भी अंबल, कड़ा और तलाई के लिए जो है हमारी लोहे की कढ़ाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ घरों में पीतल की कढ़ाइयों में कली करा के वो भी इस्तेमाल होती थी। परात में आटा गूंदा जाता था। जो आज से 47 से पहले लोगों को अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं या किसी चीज़ों में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, उनकी सेहत देखिए और आज के लोगों की सेहत देखिए कि कितना युग बदल गया। आज के युग में सबसे गंदा जो बर्तन है वो प्लास्टिक है। पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे और उसमें से एक चीज़ अगर पित्तल के बर्तनों की बात की जाए तो उसकी बहुत अहम भूमिका जो है पुराने ज़माने में थी और इस ज़माने भी है। लेकिन अब जिस तरह से समय बदलता गया, हम मॉडर्नाइज होते गए, तो कहीं ना कहीं हमने उन चीज़ों का उपयोग कम करना शुरू कर दिया। और आज हमें आपको बताएंगे कि आखिर पित्तल के बर्तन किस तरह से बनाए जाते हैं और कितना समय इन पित्तल के बर्तनों को बनने में लगता है। और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पित्तल के बर्तनों में खाना पकाना, खाना खाना कितना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए लाभदायक होगा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि पित्तल के बर्तनों को बनाने के लिए किस तरह से शुरुआत की जाती है। मुझे बताइए ये इस समय क्या हो रहा है? इसकी तबाही हो रही है, गर्म हो रहा है जी। जो गर्म रखकर फिर बाहर आएंगे, फिर इसको कूटेंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर कूटेंगे, फिर गर्म करेंगे। कम से कम 4-5 बार इसको गर्म करेंगे, 4-5 बार इसको कूटेंगे। कितना समय लगता है इसको गर्म करने में? देखो 5-10 मिनट में एक शीट गर्म हो जाती है। ओके, तो एक दिन में कितने आप पीतल के ये बना देते हैं? ज़्यादा 2-3 बनते मटके। अच्छा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसे सेका दिया जा रहा है और कम से कम 3 से 4 बार ये प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाता है। पीतल के बर्तन बनाने की प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से पहले इसे गर्म किया गया और अब इसे शेप दी जा रही है। इसके बाद इसे फिर गर्म किया जाएगा 3 से 4 बार और उसके बाद इसे फिर से ये जिस तरह से आप साथ में ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसका मटके बनाए गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि पीतल के बर्तन जो है बनाए, उसके बाद इस तरह की शेप इसे देंगे और काफ़ी समय लग जाता है इन पीतल के बर्तनों को बनाने में। काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी होती है और आप देख सकते हैं साफ तौर से किस तरह से यहाँ पर मेहनत की जा रही है। इस तरफ अगर हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से सेका दिया जा रहा था पहले इन बर्तनों को और उसके बाद जो है इसे शेप दी जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। उसके बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि आखिर पीतल के बर्तनों में खाना खाना कितना ज़्यादा आपकी सेहत के लिए लाभदायक है। अगर इसकी खासियत बताया जाए तो पहले के समय में जब इन बर्तनों में खाना बनाया जाता था, सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन बर्तनों में जल्दी खाना बन जाता था और जल्दी पक जाता था। और आज हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से पीतल के बर्तनों की बात की जाए, वहीं पे पीतल के साथ साथ अन्य चीज़ें भी जो यहाँ पे बनाई गई। यहाँ पे अगर हम आपको त्रिशूल दिखाएं तो त्रिशूल भी बनाया गया है। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके से इन्हें शेप दी जाती है और जिस तरह से कई बार हम शिवलिंग भी देखते हैं, शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता बनाए जाते हैं वो भी पीतल के होते हैं और उन्हें भी यही लोग जो है अलग अलग शेप देकर अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। ये 80 वर्षीय बुजुर्ग आप देख सकते हैं किस तरह से पीतल के बर्तन बनाने में जुटे हुए हैं और इस समय हमने आपको पहले प्रोसेस बताया कि किस तरह से किया जाता है, उसके बाद किस तरह से इस पीतल के बर्तनों को शेप दी जाती है वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं कि कितने लगन के साथ ये काम करते हैं। पीतल के बर्तनों के कई सारे फ़ायदे होते हैं। अगर हम पुराने समय में चले जाएं तो इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया जाता था, खाना खाया जाता था और लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते थे। तो कितने दिन लग जाते हैं इन बर्तनों को बनाने? एक बनाने में इसको
कम से कम अगर 3 डालेंगे ना ये गागरी तो 2 दिन लगेंगे। इसके हमें 60 रुपये किलो के हिसाब से देते हैं। हिसाब ला दिए कि 3 गागरी, 1 गागर का वजन होता है 2 किलो 900 ग्राम। तो ये पित्तल कहाँ से लेके आते हैं आप? ये हम पित्तल छऊ कर देते हैं हमें। तो किस तरह से पहले के समय में पित्तल के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, हम इस बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। मुझे बताइए कि पहले के समय की बात करें और जिस तरह से अब समय पे हम बात की जाए या टेक्नोलॉजीज बढ़ गई है, मॉडर्नाइज हो गए हम, तो पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त होते गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि आज का युग और पुराने युग में बहुत अंतर रहा। जैसे आप सभी को मालूम है, हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं या हम लोग सभी पढ़ते हैं। पहले जो हमारी चीज़ें यहाँ इस्तेमाल घरों में होती थी, उनका और आज के युग में बहुत अंतर है। वो ये है, अगर हम बर्तनों की ही बात करें तो युग के हिसाब से जब पत्थर का युग आया तो लोगों ने पत्थर के बर्तन बनाए। उसके बाद धातु युग आ गया। धातु युग में हमारे पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन बनने शुरू हुए और धीरे धीरे ये सारे ही दुनिया में फैल गए कि इसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें खाना जो बनाया जाता था, एक तो बड़ा स्वादिष्ट बनता था, अच्छा बनता था, और दूसरा ये कि वो सेहत के लिए बहुत अच्छा था। आज हमें हर आदमी देखते हैं तो वो बीमार पड़ा हुआ है। कारण यही है कि उस युग के बर्तन जो थे तांबे और कलाई से मिक्स करके बनाए जाते थे। उनका बनाने का ढंग और उसमें खाना खाने के ढंग में बहुत ही एक अच्छी बात थी कि वो हाइजीनिकली, और ये आप साइंसी युग से भी अगर जो लोगों को बताया जाता है, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, पीतल के बर्तन में कलाई किए हुए बर्तन में खाना खाने। उस वक्त पीतल के बर्तन आ गए तो उस पर एक कलाई की जाती थी। वो पीतल के बर्तन में तांबा, जिंक और कलाई, ये तीनों चीज़ें जब हमारे जिस्म में जाती थी तो कई बीमारियां हमारी जो थी वो दूर होती थी। लेकिन समय के हिसाब से आज के युग में और उस युग में बहुत अंतर आ गया, क्योंकि उसको बर्तनों को साफ़ किया जाता था राख से, जिसको हम यहाँ भाषा में स्वा बोलते हैं। ये गोए जो जलाते, हम गोटे जलाते थे, उनकी राख ये सबसे बेहतर थी कि गोटे की राख। उसके बाद जो लकड़ी की राख निकलती या कोयले की राख, जो राख से मांजा जाता था ना बर्तन, उसकी सफाई इतनी शानदार और साफ़ सुथरी होती। एक तो बर्तन चमकते थे, दूसरा उसमें यह था कि किसी किस्म का भी कीटाणु जो राख होती है, शायद आपको लोगों को नहीं मालूम कि किसी ज़माने में खाद की जगह ये पौधों पर राख छिड़की जाती थी, क्योंकि ये कीटाणुनाशक है। और सबसे बढ़िया कीटाणुनाशक जो है ये हमारी गोटे की, जो हम गोटे भी बोलते हैं, गोए बोलते हैं, जो आज भी गांव में ये चलती है, लेकिन उससे सफाई होती थी। आज के युग में साबुन इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, बर्तनों में फ़र्क आ गया, एल्युमिनियम के बर्तन आ गए। वो बड़े इतने फ़ायदेमंद नहीं, उल्टा नुकसानदेह हमारे जिस्म को, वो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्राकरी का बर्तन है जिसके ऊपर से चिकनाहट नहीं निकलती, क्योंकि साबुन से लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं। साबुन इस्तेमाल करने से इतना वो सफाई नहीं होती जितना कि पुराने ज़माने में राख से जो बर्तन साफ़ किए जाते थे, उससे जो भी बर्तन को चिकनाई लगी होती थी वो एकदम साफ़ होती थी। आज हम देखते हैं लोगों के घरों से जो बर्तन वापसी आते हैं रिप्लेसमेंट में, उनके बाहर कितना काले रंग की इतनी मोटी स्याही जमी होती है और जिसमें तेल की चिकनाहट लगी होती है। और यही वजह है, और अंदर भी उनके बर्तन काले होते हैं। एक तो वो एल्युमिनियम के बर्तन है, दूसरा उसकी सफाई उनके हिसाब से वो नहीं कर पाते हैं। अगर तो वो राख तो किसी को आजकल शहर में मिलती ही नहीं है, अगर मिलेगी तो लोगों के हाथ समझते हैं हमारे हाथ ख़राब हो रहे हैं, इसलिए वो लोग इससे साफ़ ही नहीं करते। लेकिन इतनी गंदगी होती है, उससे हम लोग सभी बीमार हो रहे हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं। आज डॉक्टर कहता है कि तांबे के बर्तन में रात को पानी रखिए और सुबह पानी पीजिए, जबकि हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमें ज़रूरत से आज भी है, मिलते हैं बर्तन, लेकिन बहुत कम। अगर पब्लिक की डिमांड निकलेगी, युग बदल रहा है, लोग स्टील में, क्राकरी में जा रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग जो हैं वो पीतल के बर्तन मांगने आते हैं। कहीं लोग ये सोचते हैं कि ये ओल्ड फैशन है। जिस तरह से मॉडर्नाइज हम होते गए हैं समय के साथ, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें थी जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक थी, लेकिन हम उन चीज़ों को भुलाकर अब जिस तरह से मॉडर्नाइज होते गए हैं तो हम स्टील का या क्रॉकरी, जिस तरह से हमने कहा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से आपने कहा कि डॉक्टर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें पीतल के बर्तनों में या तांबे के बर्तनों में पानी रखना चाहिए, तो पहले के समय में यही सारी चीज़ें करते थे। क्या लगता है यही वजह है कि पहले के समय में बीमारियां कम होती थी? और क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही आपने पूछा कि वाकई आज में और पहले में बहुत अंतर यही है
कि पीतल और तांबे का मैंने पहले भी आपको बताया कि पीतल और तांबे के बर्तनों में जो हमारा खाना बनता था और सफाई सबसे बढ़िया होती थी, उसकी सफाई। और सबसे बढ़िया बर्तन थे पीतल के। तांबे के तो आजकल श्रीनगर में ज़्यादा चलते हैं, जम्मू में तो तांबे के बर्तन बहुत कम है, लेकिन तांबे के बर्तनों में भी कलाई करके खाया जाता है। अदरवाइज़ तांबे के बर्तन में कलाई नहीं होगी, उसमें पॉइजन बनेगा आपका। उसको कलाई हमारी सेहत के लिए सबसे बढ़िया। लेकिन आज लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। आज लोगों के घरों में क्राकरी के, प्लास्टिक के और ये मेलामाइन जो पता नहीं किस किस चीज़ से बने होते हैं, वही चीज़ें घिसती हैं हमारे अंदर जाती हैं, वही हमें सारे दुनिया को बीमार कर रहे हैं। पीतल का बर्तन आज लोगों को इस्तेमाल करने से झिझकते हैं वो कि ये इसका कैसा रंग है, ये मैला हो गया या कैसा हो गया। मैला नहीं होता, क्योंकि वो जब साबुन इस्तेमाल करते हैं, साबुन में जो केमिकल पड़े होते हैं उससे कलर में चेंजिंग आती है और वो चिपका रहता है बर्तनों के साथ, और उसमें छोटे मोटे कीटाणु आते हैं जिससे हम लोग बीमार होते हैं। हमें फिर जाना चाहिए पुराने युग में, अच्छी तरह से बर्तनों को साफ़ किया जाएगा तो मेरे ख्याल में कि कोई भी आदमी को ऐसी समस्या क्रिएट नहीं होगी जो आज हम लोगों को देख रहे हैं। और जो भी मैंने आपको ये बताया कि तांबे के बर्तन में आज डॉक्टर लोग बोलते हैं रात को पानी रखो और सुबह उसका पानी पी लो, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर्स बोलते हैं हम कहीं ना कहीं तभी उस चीज़ का उपयोग करते हैं, उससे पहले हम अगर हमें कोई हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग कहे तो हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब वही बात हमें डॉक्टर्स कहते हैं तो हम उस चीज़ का उपयोग करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात यह है कि जब यहाँ हमारे घरों में पुराने ज़माने में जब बच्चों की शादी भी होती थी तो उस वक्त भी पीतल के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन दिए जाते थे जिसमें कोली, गिलास, पतीला, थाली, परात, जो भी ये चीज़ें हमारी बाल्टी, और जहाँ तक के मूलिक जो छूरते हैं आजकल वो स्टील के सिस्टम है, वो भी पीतल के होते थे। और पलयात्रा हमारा होता था एक काटने के लिए, जिसको पलयात्रा बोलते हैं, सब्जी काटने के लिए, बनाने के लिए। कुछ कढ़ाई लोहे की भी होती थी जो आयरन भी हमें चाहिए था। उस युग में हमें ये चीज़ें चाहिए थी जिससे हमें आयरन मिलता। आज आयरन की गोलियां खानी पड़ती हैं। उस वक्त हमारे जम्मू में भी अंबल, कड़ा और तलाई के लिए जो है हमारी लोहे की कढ़ाइयों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ घरों में पीतल की कढ़ाइयों में कली करा के वो भी इस्तेमाल होती थी। परात में आटा गूंदा जाता था। पतीला 2 किस्म के पतीले होते थे, गोल टाइप का होता था, एक सीधे वाला सीधा टाइप का। एक चावल बनाने के लिए गोल पतीले को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, सब्जी बनाने के लिए सीधे पतीले को, जिसको लंबू भी बोलते थे, पतीला भी बोलते थे, उसमें खाना बनाया जाता था। ऊपर ढक्कन होता था, उनको भी कली किया जाता था। कड़छी हमारी पीतल की होती थी जो उसमें जब हम सब्जी को हिलाते तो कड़छी और उसका जो पतीले का नीचे वाला हिस्सा उससे टकराता था तो दोनों की घिसाई भी हमारी सब्जी में आती थी। तो उन चीज़ों से हमें हमारे जो खाना खाने के साथ साथ वो चीज़ें भी हमें मिलती थी। खाने कलाई जो की जाती थी वो घिसाई जाकर हमारे खाने के साथ हमारे जिस्म में जाती थी और हम लोग तंदुरुस्त। आप देखिए जो आज से 47 से पहले लोगों को अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं या किसी चीज़ों में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, उनकी सेहत देखिए और आज के लोगों की सेहत देखिए कि कितना युग बदल गया। सिर्फ यही हमारे खाना बनाने के बर्तनों में और खाना खाने से, क्योंकि थाली ही खाना खाने के लिए रखी जाती थी और उसी में आपका ये सारा प्रोग्राम सिस्टम जो था एक हाइजीनिकली बहुत ही अच्छा था। आज के युग में सबसे गंदा जो बर्तन है वो प्लास्टिक है, जिसको लोग ये प्लास्टिक के बर्तन घर में ले जाते हैं, जिसमें जैसे मग है, चिरमची है, बड़े बड़े टब्स हैं। इनमें अगर कुछ चीज़ें बनाते हो या पानी पीते हो तो ये बहुत एक सबसे गंदा और हल्का अगर है तो वो प्लास्टिक है। उसके बाद एल्युमिनियम है। आज एल्युमिनियम का और स्टील का युग है और क्राकरी का युग है। तो आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। कई सारी लेबर इसमें जुड़ी होती है, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 2 ही ये बर्तन पित्तल के बना पाते हैं। और हमने आपको कई सारी ऐसी चीज़ें भी दिखाई कि जो पित्तल से बनाई गई हैं, जिसे अलग अलग शेप देकर अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई गई। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इसकी बहुत महत्वता है। और पहले के समय में अगर लोगों की बात की जाए तो वो बहुत कम बीमार पड़ते थे, क्योंकि वो इन पित्तल के बर्तनों के साथ साथ कई अन्य बर्तनों के भी इस्तेमाल करते थे जिसमें उन्हें पौष्टिक तत्व मिलते थे। जिस तरह से हमने इसकी महत्वता के बारे में हमने आपको बताया और आपने ये भी यहाँ पर सुना कि जब हम इस पित्तल के बर्तन में खाना बनाते हैं तो इसके जो भी तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, जो हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते थे। जिस तरह से अब डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि हमें पित्तल के या तांबे के बर्तनों में शाम को पानी रख के सुबह पीना चाहिए, वो इसी वजह से क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और तंदुरुस्त रहने के लिए यही एकमात्र है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर पित्तल के बर्तन किस तरह से बनाए जाते हैं और इसका उपयोग करना हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग गाइड।
वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग वाइब्स।